हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, दो पीस ली हूँ फ्रंट और बैक का, जिसमें बैक लिख दिए हैं। ये फ्रंट वाला है, ऊपर वाला। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, जिसको मैं पहले से ही कट कर दी हूँ, जिस तरह नॉर्मली प्रिंसेस कट बनाते हैं उसी तरह से। तो शोल्डर इसका 6 इंच ली हूँ। आर्म होल भी 7 इंच है, सॉरी 7 है। हाफ इंच डाउन करने के बाद 1.5 इंच रह जाएगा इसका आर्म होल। ऊपर से शोल्डर के ऊपर से नीचे इसको 6 इंच पे एक मार्क कर देनी है इस तरह से। ब्लाउज का पूरा लेंथ 14 इंच है। ये 32 साइज के लिए है। आप अगर बड़े साइज के लिए बना रहे हैं तो 6.5 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। मतलब इसमें आप कितना नीचे बनाना चाहते हो डिजाइन, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, जो बैक पार्ट है वो 8 इंच पे आ रहा है, फ्रंट वाला 8.5 इंच पे आ रहा है। तो देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो प्रिंसेस कट था, जिसको मैं पहले से ही कट कर चुकी हूँ। अब इसमें इस तरह का कट वर्क डिजाइन आएगा। अब करना क्या है, 2 पीस ना बुकरम के ले लेने हैं और इसको अपने ब्लाउज के मुताबिक इसको लेना है। इसका लंबाई चौड़ाई 2 इंच रखी हूँ और ऊपर से 0.75 इसका चौड़ाई मैं रख रही हूँ। अब बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। ये वाला ना टेप का जो रहता है ना, वो फ्रेम था, उसको मुझे मिला तो मैंने उसी को यूज कर लिया। आप चाहे तो ढक्कन, बॉटल का जो ढक्कन होता है उसको, उससे भी बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 2-2 इंच रखी है, सेंटर में 1 इंच रखी। अभी जो टेप वाला है ना, उसको इस तरह से रखेंगे, 2-2 इंच पे अरे मार्क करके राउंड शेप कर देंगे। और जहाँ पे सेंटर आया वहाँ 1 इंच पे मार्क करते हुए इसको हाफ रख के इस तरह से पेन से या चॉक पीस से, जिससे भी हो, मार्क करके उसी मार्क को इस तरह से कट कर लेनी है। कट वर्क बनाना बहुत इजी है। अगर आपको सेंटर में ठीक से शेप नहीं आता है तो पूरा खोल के एक बार ही, यानी कि लंबाई में ही कट कर सकते हो। तो दोनों ब्लाउज का मैं एक ही बार कट कर रही हूँ। आपसे नहीं होगा तो सिंगल सिंगल कट कर लीजिएगा। अगर फोल्ड करने से बहुत बार ऐसे होता है ना, सेंटर में बड़ा हो जाता है या फिर शेप नहीं अच्छी आती है। देखिए, बराबर आया है। तो ये ब्लाउज का जो फ्रंट वाला है और बैक वाला है, उसमें एक एक मैं इस तरह पिन लगा रही हूँ। आपके पास कपड़े हैं तो अलग से इसको चिपका लीजिएगा, नहीं है तो ब्लाउज का जो लाइनिंग है ना, इस तरह से चिपका लीजिएगा। मैं अलग से लगा रही हूँ बस बताने के लिए आपको, इस तरह ये करनी है। देखिए, मेन फैब्रिक और ब्लाउज का जो लाइनिंग था हमने कट किए थे, उसको मैंने चिपका लिए हैं इसके ऊपर, यानी कि आयरन कर ली हूँ गम लगा के। सेंटर को फोल्ड करेंगे और इस तरह मार्क करेंगे। जो बुकरम का क्लॉथ बुकरम का जो पीस हमने कट किए थे, वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर चिपका के, यानी कि आयरन करके, इसको चारों तरफ से मैं सी के हाफ इंच जितना फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर ली। अब ब्लाउज का सेंटर और इसका सेंटर, जो हमने बुकरम कट किए हैं उसका सेंटर रखते हुए इस तरह पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से आपको इजी होगा सिलने में। अब देखिए, इस तरह से इसको पहले एक सिलाई लगाएंगे किनारे में, बिल्कुल किनारे में, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है। अभी किनारे में सिलाई लगानी है, ओनली फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, क्योंकि उधर कपड़ा नहीं है। तब एकदम किनारे में, बुकरम के ऊपर अभी नहीं लगाना है, क्योंकि हमने जब चिपकाए थे तभी बुकरम के ऊपर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ताकि ये निकले ना। अभी बुकरम के ठीक किनारे में लगानी है इस तरह से। ये देखिए, लगाते जाइए, सुई को अंदर रहने दीजिए और घुमा के फिर से इसको स्टिच कर लीजिए पूरे में। इसको बहुत बार बनाने से प्रैक्टिस हो जाता है तो इजीली आता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाद में सेंटर में कट लगाना है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देंगे। देखिए, ऐसे पूरे में कट कर देनी है और अच्छे से कट्स लगा लेनी है। बीच बीच में पलट के भी कट्स लगा सकते हो। उसके बाद में इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद आयरन करना है तो आयरन कर लीजिए। शेप अच्छी आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रही तो आयरन कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह से हम पलट दिए हैं सारे को एक एक करके, और बहुत अच्छा शेप आया है इसका। जो एक एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अच्छी से अगर शेप नहीं आ रही ना, तो आपके पास जो भी स्क्रू वगैरह होगा उससे भी आप अंदर के तरफ ये कर सकते हो। तो मैंने आयरन वायरन कर ली है। देखिए, आयरन करने के बाद भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे नहीं निकला हुआ है, तो उसको अच्छे से राउंड शेप देने के लिए मैं स्क्रू का यूज की हूँ। अब इसमें ना लगानी है पाइप, यानी कि पाइपिंग। तो मैंने पाइपिंग पहले से लगा, जो नॉर्मली पाइपिंग बनाते हैं उस तरह डोरी लगा के पाइपिंग लगा ली हूँ। अभी कर्व शेप में है वहाँ पे देखिए, इस तरह से। तो सबके पास ये वाली रहती है ना, जो धागे उगे खोलने के लिए रहता है, वो वाला सुई की जैसे, उसको मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ इस तरह से आएंगे। आने के बाद ये देखिए, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा और अच्छा से शेप निकल कर आएगा आपको। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कट लगा लीजिएगा वहाँ पे। अब छोटे छोटे टुकड़े में इसको कट करके बाद में सी सकते हो। तो पूरे में हम इस तरह से ही सी लेंगे।
देख सकते हो आप। और बहुत ही फिनिशिंग से आया है। इसको स्टिच करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम लगता है, पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। आप देख सकते हो पाइपिंग लगाने के बाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसको करना क्या है, थोड़ा सा ना इसको कट कर लेंगे। कट लगा के बीच में चाहे तो आप कट कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि इसको तो हम किसी दूसरे कपड़े के ऊपर अटैच करना है। अब इसको सेंटर पकड़ेंगे और चाक पीस से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब करना क्या है, जो हमने लाइनिंग कट किए थे ना ब्लाउज का, फ्रंट वाला बैक वाला, तो मैं साड़ी का पीस अलग से ले रही हूँ। यानी कि साड़ी का ये पीस है उसको मैं अलग से ले रही हूँ। फ्रंट बैक का दोनों का एक ही जैसा है। अब जिसके ऊपर आप मतलब कौन सा वाला में आप पहले लगाना चाहते हो उसको ले लेना है और इस तरह मार्क करना है। और मुझे 1 से 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बाद में हो सके तो कट कर देंगे। यहाँ से तो सिलाई जाएगा। अब एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, फिर ऊपर से और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। उसके बाद में बीच में सेंटर लगा के जो हमने अभी बनाए थे कटवर्क, उसका सेंटर दोनों को मिला के इस तरह से ये देखिए रख लीजिए। जो ज़्यादा हो जाएगा, 1 इंच लिए हैं वो लग रहा है, तो वो बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अभी इसका साइज़ किस तरह से लेंगे। तो इसको इस तरह पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद फिर से सिलाई लगानी है हमें। इसी शेप में लगाएंगे, एकदम कर्व कर्व, यानी कि कटवर्क जैसे हमने पाइपिंग लगाया था उस तरह से। देखिए पिन को निकालते जाएंगे। ये देखिए एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। तो ये जो डिज़ाइन हमने 6 इंच पे कट किया था, तो आप 7 में भी कट कर सकते हो, 8 में भी 8 में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तो 6 रहेगा। जो बड़ी साइज़ है वो तो 5 भी ले सकते हैं। जिनको पल्लू नीचे मतलब सरका के पहनने का आदत है वो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 लिया, 8 लिया, इस तरह का 6 ली हूँ तो आप 8 भी ले सकते हो। थोड़ा सा बड़ा आएगा ये वाला पार्ट। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये बैक पार्ट है तो हमें बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक हमने कट किया था लाइनिंग, उसको लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। रख के इसी के हिसाब से इसको कट कर देंगे। देखना है सबसे पहले माप के कि हमें कितना आ रहा है। तो देखिए ठीक आ रहा है, एकदम 14 इंच चाहिए था, 14 इंच ही आ रहा है। ब्लाउज रेडी होके हमें 13.5 इंच मिल जाएगा, 13.5 इंच। अब इसको इसी को रख के कट कर देंगे। एकदम बराबर कट कर लेनी है। कट करने के बाद बीच में सेंटर है ना, उसमें कट लगाएंगे और चारों तरफ से फिर से स्टिच कर देनी है। क्योंकि हमने पहले तो सिर्फ मैं गम लगा के आयरन कर दी थी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। तो पिंक था तो मैंने मेरे पास पिंक वाला क्लॉथ है तो मैं पिंक ही लगा ली हूँ। आपके पास जो भी कलर है वो लगा सकते हो। अब देखिए नेक के लिए आपको जितना चौड़ाई चाहिए, तो बोट नेक है साधारण, तो 3.5 का मैंने लिया है। यानी कि चौड़ाई और लंबाई दोनों 3.5 है, बैक और फ्रंट दोनों के लिए। तो देखिए इस तरह रख के इसको स्टिच कर लेंगे नॉर्मली जिस तरह से नेक सीते हैं उस तरफ से। अब चौड़ाई और लंबाई अब अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये 32 साइज है तो इसके लिए काफ़ी है। अगर आपको शोल्डर बहुत पतला चाहिए तब 4 इंच 4.5 इंच आप इसका नेक रख सकते हो। और ये डिज़ाइन बिल्कुल नया है गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रंट वाला मैं पहले से बना चुकी हूँ। ये प्रिंसेस कट आया था, कुछ भी नहीं है, सेम जैसे मैंने अभी इसको सिलाई किया उसी तरह सिलाई की हूँ। बाद में प्रिंसेस का जो आता है उसको मैंने अटैच कर दिया है। अभी शोल्डर के इस तरह रखेंगे, एक के ऊपर रख के। हमने अभी जो नेक बनाया था उसको मैं स्टिच नहीं की हूँ, तो इसके तरफ पलट के स्टिच कर देंगे। तो इसे सीने से ना शोल्डर बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। देखिए इसके ऊपर रखेंगे और जो नेक का पीस था उसको बाहर रखेंगे और डबल स्टिच लगा के अभी नेक में फिनिशिंग दे देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग से आया है शोल्डर जॉइंट। अब इसको इस तरह पलटेंगे, थोड़ा सा खोल देती हूँ। पलटने के बाद इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक ही बार में 2 काम हो जाएंगे। बाद में इसको खोलना फिर शोल्डर अटैच करना तो थोड़ी सी टाइम लग जाता है। अब इसको यहाँ से धागा को कट कर लेंगे। कट करने के बाद करना क्या है, देखिए हमें तो बैक साइड में हुक्स लगानी है, हुक्स आराई पट्टी। आपको फ्रंट में लगाना है तो फ्रंट में लगा लीजिए, बैक में लगाना चाहते हो तो बैक में। तो मैं बैक में लगा रही हूँ, इसलिए इसको बीच में इस तरह अच्छे से फोल्ड करना है, एकदम बराबर रख के और कट लगा दूँगी। ये देखिए ऐसे कट कर दूँगी यहाँ पे।
एकदम बराबर पकड़ना है और कट लगाना है, नहीं तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, पहनने के साइड में एक साइड हो जाएगा। उस बात का ध्यान रखिएगा। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको इस तरह कट कर देंगे दोनों तरफ का। ये देखिए, क्योंकि हमने 1.5 इंच से भी ज़्यादा रख लिए थे। अब मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक के ऊपर ना इस तरह से बुकरम लगा के चारों तरफ से सिलाई कर दी हूँ। डिजाइनर का ब्लाउज जब भी बनाते हैं तो बुकरम लगा के हुक साई पट्टी लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से आता है। तो 3 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है। लंबाई अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि आपका ब्लाउज कितने का बन रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम ना। ये 14 इंच का था, 14.5 का फ्रंट आएगा, तो इसके हिसाब से मैंने बुकरम और मेन फैब्रिक लिए। अब इसको इस तरह अटैच करने के बाद नीचे से हमें पट्टी लगाना है, इसलिए बराबर कट कर देंगे। ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो जिधर से आपको लगता है कि ईजी है उधर से ही सिलाई कीजिए। ये देखिए, डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। एकदम किनारे में एक सिलाई लगानी है। बुकरम लगाने से बहुत स्टीप और बहुत एकदम फिनिशिंग से आता है बैक साइड में। तो देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें डबल स्टिच आई पट्टी के लिए बना रहे हैं, तो आई वाला हिस्सा जो होता है उसके लिए और एक डबल स्टिच कर लेंगे। तो हमारी हुक्स लग कर रेडी हो गई है। फिर से और एक सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि दूर दूर में सिलाई पड़ रहा था, बहुत ठीक हो गया उसकी वजह से। तो अब जो हुक्स पट्टी है उसको भी सेम इसी तरह 3 इंच चौड़ा मैंने बुकरम लगा के लाइनिंग के ऊपर चिपका ली है। अब इसको इस तरह लगा के अंदर की ओर इसको फोल्ड कर देना है। आई पट्टी बाहर आती है, हुक पट्टी अंदर जाती है। तो अब देख सकते हैं ब्लाउज बहुत ही अच्छा लग रहा है सीने के बाद। मुझे तो बहुत पसंद आया, सच में बता रही हूँ। अब बिल्कुल नया डिज़ाइन है, ये देखिए, और एकदम बराबर आया, आप देख सकते हो। अब करना क्या है ना, इसके ऊपर मैं बटन लगाना चाह रही हूँ, यानी कि बैक साइड में प्लेन लग रहा है। तो मेरे पास ना गोल्डन कलर का, यानी कि गोल्ड कलर का बटन था, शो बटन, तो उसको अटैच कर देंगे गम से या फिर सिलाई करके। तो मैंने इस तरह गम लगा के इसको सिलाई करना, मतलब चिपकाना चाहूँगी। ये देखिए ऐसे। तो 5 बटन्स लगाए हैं मैंने, 5 हुक्स होता है, तो मैंने 5 बटन ही लगाई हूँ। और ये लगाने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ब्लाउज़। तो जिनका ब्लाउज है ना उनको तो बहुत ही पसंद आया है। मैंने स्लीव्स में इस तरह का डिज़ाइन बनाई हूँ, बनाना नहीं दिखाई क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए स्लीव्स का नहीं दिखा रही हूँ। और सारे बॉडी और स्लीव सब अटैच हो चुका है। ब्लाउज बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग से आया है ब्लाउज। सिंपल साड़ी में अगर इस तरह से हेवी ब्लाउज बनाती हूँ तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा। कोई कोई साड़ी बहुत सिंपल होती है और ब्लाउज को इस तरह बनाओगे उसके बाद में इसका साड़ी का लुक ही बदल जाएगा, आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नया डिज़ाइन देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।